जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1 से 2% हमेशा बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठा लें, उसमें आपको विटामिन से 1 या 2% आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि इससे बनने वाली जो प्रश्न है आपसे ना छूटे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे जो ये विटामिन है, इसका जो नामकरण है किसने किया, जो विटामिन का जो नामकरण है, जो नाम दिया वो किसने दिया, तो वो दिया हमारा कैसिमीर फंक ने, जो 1911 में दिया। किसने दिया? कैसिमीर फंक ने, जो 1911 ईस्वी में दिया। और अगर हम विटामिन सिद्धांत की बात करते हैं, विटामिन थ्योरी, जो विटामिन सिद्धांत है किसने दिया, तो ये दिया हमारा हॉपकिंस प्लस फंक। इन दोनों, ये हमारे दो वैज्ञानिक थे, हॉपकिंस प्लस फंक। इन दोनों ने मिलकर विटामिन का जो सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि विटामिन को एक ऐसी परिभाषा दी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, कि विटामिन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और ये हमें बीमारियों से ही बचाते हैं। इन्होंने जो थ्योरी जो दी थी उसमें यही कहा था कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और ये रोगों से बचाते हैं, उन्हें विटामिन कहते हैं। तो विटामिन को हम विलेयता के आधार पर देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वसा में घुलनशील और नंबर 2 जल में घुलनशील विटामिन। तो अगर हम विटामिन की विलेयता के आधार पर देखें तो कितने 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। अगर हम बात करते हैं जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। और जलन में घुलनशील जो बचे वो हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो विटामिन होते हैं, विटामिन कई प्रकार के होते हैं पर हम वही पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पढ़ते हैं। तो वो जो बच्चे हमारे बीसी हमारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे जल में घुलनशील। और आप कहेंगे कि ये हम याद कैसे करें, तो हम आपके लिए एक ट्रिक देते हैं कि ट्रिक क्या है हमारी, इस ट्रिक को याद रखें। तो कीड़ा वसा में या बात करें हम कि कीड़ा घी में गिरकर मर गया। तो जैसे कि कीड़ा है हमारा, कीड़ा जो आपने देखे होंगे, जो आपके घर में कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें जो आपको कीड़ा देखा होगा, जो कीड़ा होता है अगर वो घी में गिर जाए तो क्या होगा, वो मर जाता है। तो उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि जो घी है हमारी क्या है, वसा। क्या है? ये वसा है। घी को हम वसा कहते हैं, वसा को घी कहते हैं। बात एक ये, जो घी हमारा वसा की फॉर्म में होता है। जो हमारा कीड़ा, तो कीड़े में कौन कौन सी विटामिन आ गए, देखो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो कौन से आगे हमारे जो कीड़ा है वसा में गिरकर मर गया। तो आप देखें, आपसे कभी अगर एग्जाम में पूछा कि वसा में घुलनशील आपका कौन सा विटामिन है, तो आप एकदम से सोचें, दिमाग लगाएं, कीड़ा घी में गिर गया, यानी घी का वसा, कीड़ा। तो कीड़े में कौन कौन से? ए, ई, डी, ए, ये हमारे 4 विटामिन जो हमारे वसा में है। तो आप इस ट्रिक को याद रखें, कीड़ा घी में गिरकर मर गया, तो उनकी कीड़ा और घी उनकी वसा में गिरकर मर गया। तो जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन था वो कौन से? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। बाकी के बच्चे हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। तो अब हम इनको एक एक करके और पढ़ते हैं जिससे कि जो हमारे एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो इससे कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि नामकरण किसने किया, वो हमारा कैमिशन फंक ने किया। और विटामिन सिद्धांत किसने दिया, तो ये हमारा हॉपकिंस प्लस फंक ने दिया। अगर विलेयता के आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। और ये पूछ लेगा वसा में कौन कौन से विटामिन है या कौन कौन से नहीं है, और जल में घुलनशील कौन से विटामिन है कौन कौन से नहीं है। तो आप इसको पहले नोट करें या स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम एक एक विटामिन को विस्तार से बताएंगे।
तो अगर आपने उसे नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं एक ही विटामिन को, ये हमारी इधर विटामिन है, इनके रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग और जो विटामिन की स्रोत है वो इधर है। तो हम देखते हैं पहले विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा रेटिनॉल। रेटिनॉल ये रासायनिक नाम भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये पूछ लेते हैं। तो हमारा जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और कमी से होने वाला जो रोग है इसका रतौंधी होता है। जो हमारा जो रोग होता है रतौंधी आंखों में होता है, यानी कि हमें इससे कम दिखाई देने पड़ता है विटामिन ए की कमी से, अंधेरा छा जाता है हमारी आंखों में। और इसके जो स्रोत है विटामिन ए का, जो हमारे गाजर में पाया था, मछली के तेल में विटामिन ए पाया था। अगर हमारी शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो हमें गाजर खानी चाहिए ज़्यादा, जिससे कि विटामिन ए की पूर्ति पूर्ण हो सके। और मछली का तेल का भी सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो रतौंधी रोग है वो कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा मतलब दूसरा विटामिन है विटामिन डी। वो है हमारा विटामिन डी जिसका जो रासायनिक नाम है वो हमारा कैल्सीफेरॉल। और जिसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो रिडेक्स और सूखा रोग। बच्चों में रिडेक्स हो जाता है, जिससे कि बच्चों के जो हाथ पांव में वो जन्म के साथ टेढ़े ही होते हैं। और सूखा रोग हो जाता है, जैसा आपने सर्दियों में देखा होगा हमारी त्वचा पे जो रूखा रूखासापन हो जाता है वो हमारे विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और इसका जो स्रोत है वो सूर्य से आने वाली किरणें हैं और मछली के यकृत का से निकलने वाला जो तेल होता है, इससे हमारी विटामिन डी की पूर्ति होती है। तो नंबर 3 पे जो हमारा विटामिन है वो हमारा विटामिन ई, जिसका हमारा रासायनिक नाम है हमारा टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल रासायनिक नाम विटामिन ई का। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन। ये जो विटामिन ई की कमी से रोग बांझपन होता है, ये महिलाओं में देखा जाता है। इस विटामिन ई की कमी से बहुत सी स्त्रियों में बांझपन का रोग होता है, जिनमें बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। और जिसका जो स्रोत हमारे तेलीय बीजों से होता है, जैसे जो हमारे तेलीय बीज होते हैं सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी का तेल वगैरह, इनमें ये जो हमारा विटामिन ई पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विटामिन ए की बात करते हैं, तो वो हमारा फाइलोक्विनोन है। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो हमारा रक्त का एब्रल बहना। तो विटामिन के है, इसकी कमी से जो हमारा रोग होता है वो तो रक्त का एब्रल बहना, यानी कि जब हमारे शरीर में किसी जगह चोट लग जाती है गहरी और वहां से अगर खून निकलता तो वो बड़ी मुश्किल से रुकता है, यानी कि थक्का नहीं बन पाता है। और ये जो विटामिन के हमारा ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो और आपने देखा होगा जो हमारी विटामिन ए डी ई के हैं ये हमारे वसा में घुलनशील होती है। कौन से? हमने वसा वाले देख लिए हैं। और अब देखते हैं हम जल वाले घुलनशील। ये हमारे जल में घुलनशील है, तो ये देखते हैं हम जल वाले हो। जैसे कि विटामिन बी, जिसका जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा? वो बेरी बेरी रोग कौन सा होता है? ये होता है कि मांसपेशियों का कमजोरी की जो बेरी बेरी रोग यानी विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है, इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां जो होती है हमारी ये कमजोर पड़ जाती है, इनमें दुखन होती है। और इसके स्रोत की बात करते हैं हम विटामिन बी की, तो वो दूध है, मांस है, अंडा है, मटर के बीज। इन सभी से क्या होता है? हमें विटामिन बी की पूर्ति जो पूर्ण हो जाती है। विटामिन बी सेवन जो होता है इसका बायो जो केमिकल नेम के रासायनिक नाम होता है वो बायोटीन होता है। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? ये होता है बालों का झड़ना। यानी कि विटामिन बी7 जो होता है बायोटीन, इसकी कमी से बालों का झड़ना होता है। यानी कि विटामिन बी7 की कमी से हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। और इसका जो स्रोत है वो हमारा हरी सब्जियां और मछली और अंडा। ये अंडे में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखा होगा अगर आप तो क्लिनिक प्लस शैम्पू जो होता है उसमें भी अंडा छपा रहता है, जिससे कि हमारा जो बाल होते हैं झड़ने से बचे। और विटामिन सी का जो हमारा रासायनिक नाम है वो था हमारा एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसके जो कमी से होने वाला रोग है वो है हमारा मसूड़ों से खून आना, यानी मसूड़ों में खून आना। विटामिन जो हमारा सी होता है इससे क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं इनमें खून आने लगता है। और इसका जो स्रोत है वो क्या है हमारा? वो है हमारा नींबू
संतरा, टमाटर, अमरूद, यानी कि खट्टे फलों में ज्यादातर हमारा विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। तो आपको नींबू, संतरा, जो टमाटर, अमरूद, ये भी खानी चाहिए, जिससे कि आपके दांत भी सही रहे। और जो हमारा विटामिन चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त होता है, और इन्हीं से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद।